रामपुर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने के लिए ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस नेता नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनको समर्थन देने की बात कही है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं नवेद मियां साहब। ये बताइए कि आप एक कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस से आप नाराज हैं जो आपने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही? नहीं, ये तो पार्टी की जो भी रणनीति है, जो उनका फैसला है, उनकी पॉलिसी है कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कोई निर्देश तो हमें दिए नहीं है। और जब निर्देश नहीं दिए तो हम आज़ाद हैं, जिसको भी हम समर्थन दें, जिसको भी हम लड़ाएं। हम अपना संवैधानिक अधिकार क्यों गंवाएं? नोटा को वोट करना माने अपना वोट ख़राब करने का है। और मैंने ये शुरू डे 1 से ये बात रखी है। जिस दिन नॉमिनेशन हुए थे उस दिन से मैंने ये बात रखी कि मैं सपा का और समाजवादी प्रत्याशी का विरोध करूँगा। तो जो कैंडिडेट समाजवादी को हराएगा मैं उस कैंडिडेट को समर्थन दूंगा, जो मैंने समर्थन दे रहा हूँ। जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र देवगुप्ता जी, उन्होंने भी एक प्रेस में जारी बयान में कहा है कि हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपसे यही कहा है कि जब पार्टी ने हमें आज़ाद छोड़ रखा है कि ये तो कोई हमें आदेश नहीं मिले हैं कि आप फलाने प्रत्याशी को वोट करो या नोटा का बटन दबाओ या कुछ भी करो, हम आज़ाद हैं। तो ज़िला अध्यक्ष वो उनके व्यक्तिगत उनका फैसला है, जो वो करें वो सही है, वो अपने हिसाब से करें, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। हर कांग्रेस, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब समाजवादी सरकार थी 2012 से 2017 के बीच, सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुआ था और मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। और मैं मरते दम तक आज़म और उसके प्रत्याशी का मैं विरोध करूँगा, चाहे मैं खुद चुनाव लड़ूं या किसी को समर्थन दूं। तो आजम खान साहब अपने प्रत्याशी के लिए खुद कमान संभाले हुए हैं, तो जनसभा भी लगातार वो आज भी किले के मैदान में कर रहे हैं, तो कितना मजबूत उनके प्रत्याशी को मानते हैं आप? देखिए, उनका प्रत्याशी, देखिए फैसला तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या होगा। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, चुनाव हो रहा है, लेकिन वो अपने प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी उसने खुद उतारा है तो उसकी इज़्ज़त का सवाल है, तो उसे तो जनसभाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन जनसभा करना एक बात है और जिताना दूसरी बात है। ये नतीजा तो 23 को पता चलेगा। 23 को जनता है वो फैसला करेगी और 26 को हमारे सामने आ जाएगा। ये बताइए कि रामपुर में मुस्लिम समाज ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या वो समाजवादी पार्टी से कुछ फ़ायदा होगा? लगता है आपको बीजेपी को? ज़रूरी नहीं। आज़म को, समाजवादी को वोट करने का फल ही तो मिला है। आज रामपुर में जितनी परेशानियां हैं, समस्याएं, इसी वजह से तो हैं कि लोगों ने गलत आदमी को चुना, एक अपराधी को वोट दिया और ऐसी पार्टी को वोट दिया जिस पार्टी ने मुसलमानों का नाम लेते लेते मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाया सबसे ज़्यादा। उसका नतीजा तो भुगत रहे हैं लोग। जितनी समस्या शहर में है उसी वजह से, क्योंकि वो लोगों ने आज़म का साथ दिया। ये कभी आपने जनता की आवाज़ उठाई किसी तरह से? लोगों को लगे जब मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो उठाऊंगा। अभी तो जिसको जिम्मेदारी दी है वो उसका फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है उसका, वो दूर करे समस्या। पब्लिक ने जिसको वोट दिया है वही तो समस्या दूर करेगा। आने वाले वक्त में कांग्रेस को कितना मजबूत मानेंगे आप? आने वाला वक्त तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, और जो प्रेडिक्ट करता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि एक हफ्ते में क्या होगा। तो तमाम सारे लोग कहते हैं कि सपा सरकार में विकास हुआ। क्या विकास हुआ है? यूनिवर्सिटी बनी है, और क्या विकास हुआ है? और वो भी हराम की कमाई से उसने बनाई है। क्या विकास हुआ है? उसने सिर्फ अपना विकास किया है। जो लैम्ब्रेटा स्कूटर पे आता था, खरबपति कैसे हो गया? कौन सी उसके बाप दादा की जायदाद है? वो खुद नेटोर का है, उसकी बीवी बलग्राम की है। ये रामपुर के लोग थोड़ी हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का प्रत्याशी जीत पाएगा? हाँ, मैं कह सकता हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि घनश्याम लोधी ही जीतेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां थे। उन्होंने समर्थन बीजेपी प्रत्याशी को दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी प्रत्याशी ज़रूर जीतेगा। रामपुर से जिशान।